एक आदमी ने 931 हत्याओं का कबूलनामा दिया। न किसी युद्ध में, न किसी नरसंहार में। एक अकेला इंसान, दशकों तक, और ब्रिटिश साम्राज्य ने उसकी कहानी को इतिहास से मिटा दिया। उसका नाम था ठग बहराम, और ज्यादातर भारतीयों ने उसका नाम कभी नहीं सुना। 1800 के दशक में एक गुप्त संगठन भारत की राजमार्गों पर सक्रिय था। वे खुद को ठगी कहते थे। ये न डाकू थे, न सैनिक। ये संगठित थे, धैर्यवान थे और अदृश्य थे। वे यात्रियों और व्यापारियों के साथ दिनों तक, कभी कभी हफ्तों तक सफर करते, उनका विश्वास जीतते, उनके दोस्त बन जाते, और फिर बिना किसी चेतावनी के एक पीला रेशमी कपड़ा, जिसे जिसे रुमाल कहते थे, शिकार के गले में आ जाता। न चीख, न संघर्ष, बस खामोशी। लाश को सूरज उगने से पहले पहले से खोदी गई कब्र में दफन कर दिया जाता, और ठगी आगे बढ़ जाती, अगली सड़क पर, अगले शिकार की तलाश में। बहराम उनका सबसे खतरनाक सदस्य था, 40 से ज्यादा साल तक सक्रिय। अधिकारियों को उसके अस्तित्व का कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि ठगी कभी कोई गवाह नहीं छोड़ते थे, कभी नहीं। लेकिन 1830 में अंग्रेजों ने एक गुप्त अभियान शुरू किया, ठगी और डकैती विभाग। एक अधिकारी, विलियम स्लीमन, ने अपनी पूरी जिंदगी इस संगठन को तोड़ने में लगा दी। एक एक करके सदस्य पकड़े गए, एक एक करके उन्होंने कबूल किया। जब बहराम को आखिरकार पकड़ा गया, उसने इनकार नहीं किया। उसने अपनी हत्याओं की सूची दी, शांति से, व्यवस्थित तरीके से। 931 हत्याएं, जो उसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा सीरियल किलर बनाती हैं। लेकिन जो बात आपको स्कूल में कभी नहीं बताई गई, वो ये है, अंग्रेजों ने ठगी को सिर्फ भारतीयों की रक्षा के लिए नहीं रोका। उन्होंने इस पूरे अभियान को प्रोपेगेंडा के रूप में इस्तेमाल किया। ठगी की कहानी को बढ़ा चढ़ाकर ब्रिटिश अखबारों में छापा गया। इसे एक कारण बनाया गया कि भारत को सभ्य बनाने की जरूरत है। ठग शब्द अंग्रेजी भाषा में घुस गया, लेकिन असली कहानी, संगठन, उसकी व्यापकता और दमन के पीछे की राजनीति दबा दी गई। बहराम को 1840 में फांसी दी गई। उसका कबूलनामा औपनिवेशिक रिकॉर्ड में बंद है, जिसे ज्यादातर भारतीयों ने कभी नहीं पढ़ा। 931 लोग गायब, और जिस इंसान ने यह किया, वो इतिहास का एक फुटनोट बन गया, जबकि जिस साम्राज्य ने उसे मिटाया, उसने इतिहास की किताबें लिखीं। यह है फॉरबिडन इंडिया।